हेलो दोस्तों, आपके अपने क्वेश्चन हल्ला बाय लोकेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की करंट अफेयर की क्लास आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगता है उसको छोटे शॉर्ट नोट में नोट करते चलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न से, विश्व जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? तो विश्व जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लेने कहाँ पर गए? ये कहाँ हो रहा है? तो संयुक्त अरब अमीरात में ये हो रहा है, जहाँ पर 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हिस्सा लेने पहुंच गए हैं, जो कि COP 28 के नाम से भी जाना जाता है इसको। और COP 26 कहाँ हुआ था? तो ग्लासगो में। कहाँ? COP 26 का ग्लासगो में आयोजित हुआ था। हाल ही में अमेरिका के पूर्व प्रदेश मंत्री और नोबेल पुरस्कार विजेता का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तो अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री और नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का हाल ही में निधन हो गया है। किसका? हेनरी किसिंजर का अभी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहां पर डिक्सन टेक्नोलॉजी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया? तो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिक्सन टेक्नोलॉजी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन नोएडा में किया। उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया। अब उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो गोमती नदी के किनारे। किस नदी के? उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। और गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ पर शुरू हुई? तो सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता लखनऊ में शुरू हुई। लखनऊ किसकी राजधानी है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। किस नदी के किनारे बसा है? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। अब बात करें उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? तो बाघ है, सिंगा है। और राजकीय पक्षी क्या है? राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश का तो सारस, जिसे क्रोच यहाँ का राजकीय पक्षी है। और पशु बारहसिंगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति ध्वज किसे प्रदान किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति ध्वज हाल ही में पुणे स्थित सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया, जिसे राष्ट्रपति निशान के नाम से भी जाना जाता है। किसे? पुणे स्थित सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को यह राष्ट्रपति निशान किसने दिया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हाल ही में पुणे स्थित सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को यह दिया, जिसे राष्ट्रपति कलर के नाम से भी जाना जाता है। किसे? राष्ट्रपति ध्वज को और किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रपति कलर के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि किसी भी सैन्य इकाई को प्रदान किया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान है। क्या? किसी भी सैन्य इकाई को प्रदान किया जाने वाला यह सर्वोच्च
सर्वोच्च सम्मान है। पुणे स्थित सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को दिया गया। हाल ही में जल इतिहास उत्सव का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो जल इतिहास उत्सव का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में शुरू हुआ। नई दिल्ली किसकी राजधानी है? तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस वर्ष एड्स दिवस की थीम क्या है? इस वर्ष एड्स दिवस की थीम समुदायों को नेतृत्व करने दो। क्या? समुदायों को नेतृत्व करने दें। अब एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को हर वर्ष एड्स दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारत सरकार ने कितने देशों को खाद्य वस्तुओं के निर्यात को मंजूरी दी है? तो अभी भारत सरकार ने 5 देशों को, क्या 5 देशों को खाद्य वस्तुओं को के निर्यात को मंजूरी दी है। अब बात करें कि 5 देश कौन कौन से हैं उनमें, तो 5 देशों में भूटान, माली, सेनेगल, गाम्बिया और इंडोनेशिया है। जिसमें खाद्य सामग्री कौन कौन सी? तो आटा, गेहूँ, मैदा आदि खाद्य सामग्री 5 देशों के लिए निर्यात को हाल ही में भारत सरकार ने मंजूरी दी है। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो सीमा सुरक्षा बल ने अपना स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया। कब मनाया? 1 दिसंबर को मनाया है। अब सीमा सुरक्षा बल के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कहाँ? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और गवर्निंग बॉडी किसके अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। क्या? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जो कि इसकी किस अधिनियम के तहत स्थापना हुई थी? तो अधिनियम 1968 अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। अब बात करें कि सीमा सुरक्षा बल के मोटो के बारे में, तो मोटो इसका क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। क्या? जीवन पर्यंत कर्तव्य इसका मोटो है। सीमा सुरक्षा बल का जीवन पर्यंत कर्तव्य। COP28 के अध्यक्ष संयुक्त अरब अमीरात ने किस संस्था को 30 अरब डॉलर देने की घोषणा की है? तो COP28 के अध्यक्ष संयुक्त अरब अमीरात ने एक निजी संस्था अल्टेरा को 30 अरब डॉलर देने की घोषणा की है। अब हम बात करें अल्टेरा के बारे में, तो जलवायु संबंधित निवेश संस्था है। कौन? जलवायु संबंधित निवेश संस्था है। अब COP28 के अध्यक्ष कौन है? COP28 के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सुल्तान जबर इसके अध्यक्ष हैं। अब मेरा प्रश्न ये है आपसे यहाँ कि COP26 कहाँ हुआ था? इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि COP26 कहाँ पर आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र सहयोग को मजबूत करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो भारत ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र सहयोग को मजबूत करने के लिए यूरोपीय संघ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इसमें क्या सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई सारी चीज़ें जो कि बनाने में उसमें काफ़ी सुधार आएगा। हाल ही में किस राज्य ने अपना 61वां
राज्य स्थापना दिवस मनाया? तो अभी हाल ही में 61वां राज्य दिवस नागालैंड ने मनाया बना। किसने मनाया? नागालैंड ने। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। क्या? कोहिमा है। यहाँ नागालैंड के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है। कौन सा? हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है। अब नागालैंड के ज़िलों के बारे में बात करते हैं तो 16 ज़िले हैं टोटल। कितने हैं? 16 ज़िले हैं। इसे आधिकारिक तौर पर राज्य का दर्जा कब मिला नागालैंड को? तो आधिकारिक तौर पर नागालैंड को राज्य का दर्जा 1 दिसंबर 1963 को। कब? 1 दिसंबर 1963 को आधिकारिक तौर पर राज्य का दर्जा मिला। अब बात करें हम नागालैंड की कुछ जनजातियों के बारे में। क्या? जनजातियों के बारे में कि नागालैंड में कौन सी जाति निवास करती हैं, तो क्रम से चलते हैं। तो अंगामी यहाँ, इमो जनजाति, चाखे सांग जनजाति, चांग जनजाति, कचारी, कौन सी? कचारी, और कोन्याक, कुकी भी एक जनजाति है जो नागालैंड में निवास करती। लोथा, रेगमा, सुमी और तिखिर यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं जो कि अधिक नागालैंड में निवास करती हैं। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लीजन डी ऑनर से किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया? तो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लीजन डी ऑनर से इसरो की वैज्ञानिक कौन? इसरो की वैज्ञानिक डॉक्टर BR ललितम्बिता को सम्मानित किया गया। कौन? इसरो की वैज्ञानिक हैं। इन्होंने भारत और फ्रांस के आंतरिक क्षेत्र में सहयोग के लिए यह मिला। कौन? भारत और फ्रांस के अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग के योगदान के लिए यह पुरस्कार इन्हें मिला है। अब इसरो के बारे में बात करें तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना 1 अप्रैल 1900 यह इसरो की स्थापना 1 अप्रैल को नहीं, चूँकि 15 अगस्त 1969 को हुई थी इसरो की स्थापना, जिसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पर है? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में COP28 पर भारत मंडप का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो COP28 पर भारत मंडप का उद्घाटन अभी हाल ही में दुबई में किया गया। कहाँ पर? दुबई में। कहाँ किया गया? भारत मंडप का उद्घाटन किया गया। अब बात करें COP28 कहाँ पर, ये तो आपको पता ही चल गया कि COP28 कहाँ पर हो रहा है? दुबई में, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। और साथ ही साथ एक पहल की बात करते हैं। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पहल की शुरुआत की है। उस पहल का नाम ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटेड अभी हाल ही में यहाँ पर शुरुआत की है। किसने? श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्रीन क्रेडिट इनिशिएट एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये तो थी दोस्तों क्लास। थैंक यू। अब आज साथ में रिवीजन कर लेते हैं पहली क्लास, लास्ट वाली क्लास का जल्दी। हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो क्रिस्टोफर लक्सन ने। किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है? तो मलेशिया ने। हाल ही में दिव्यांग बच्चों के लिए
आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल के लिए राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस पोत का अनावरण किया? तो कलगी। 42वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पर समाप्त हुआ? तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? तो पंजाब ने। किसको हराकर? हरियाणा को हराकर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में से उत्तराखंड के उत्तरकाशी सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए किस मशीन का उपयोग किया गया? तो आगर ड्रिलिंग मशीन का। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हॉट कुक्ड मील योजना का कहाँ पर से शुभारंभ किया? तो अयोध्या के एक विद्यालय से। भारत और कौन सा देश माइक्रोवेव उपग्रह निसार को लॉन्च करेगा? तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन? जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कब तक बढ़ा दिया गया? तो 2028 तक। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कहाँ तक? 2028 तक बढ़ा दिया गया है। हाल ही में जेंडर समावेशी कम्युनिकेशन मार्गदर्शिका का अनावरण किसने किया? तो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। धन्यवाद।